हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था प्लानिंग क्या है, नेचर ऑफ प्लानिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। जो हमने फ़ायदे पढ़े थे प्लानिंग के इससे पिछले वाले टॉपिक में, अब है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बोला बच्चों, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है बच्चों जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जिससे हम चेंज नहीं कर सकते। तो समझते हैं इस पॉइंट को। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजर में नॉट बी इन ए पोजिशन टू चेंज देम। देखो क्या कह रहा है, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बोला एक बार अगर प्लान बन गए जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को दिखाते हैं, तो मैनेजर में नॉट बी इन ए पोजिशन टू चेंज देम। मैनेजर उनको चेंज नहीं कर सकता है। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान्स व्हेन सर्कमस्टेंसेस आर चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बोला जो प्री डिसाइडेड प्लान होते हैं और सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन चेंज हो गई, जैसे हमने सोचा था कि ऐसे बिजनेस करेंगे, कुछ ऐसा हो गया कि वो सिचुएशन ही चेंज हो गई, तो बोल रहे हैं उस पोजीशन में जो हमने प्लान प्री डिसाइड किए हैं वहां पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल सकते, क्योंकि प्लान क्या होता है, फिक्स्ड होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है। इसीलिए तो पहली लिमिटेशन ये है। दूसरा है बच्चों, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। बच्चों डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, और अभी हम पढ़ के आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट कि कौन कौन से एनवायरनमेंट होते हैं जिससे हमारे बिजनेस को अफेक्ट पड़ते हैं। तो बोल रहा है जो भी प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंजेस टेक्स प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। बोला जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, बहुत सारे पढ़े थे। बोला ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो मतलब डायनेमिक मतलब चेंज होना। तो उस सिचुएशन में मान लो कुछ ऐसा रूल ले आई गवर्नमेंट कि हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम हो गई, तो वो हमारा प्लानिंग तो वर्क ही नहीं करेगा। तो वही पॉइंट बोलना है, प्लानिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या रिड्यूस करती है, क्रिएटिविटी। बच्चों अगर कोई काम कर रहे हैं हम, ठीक है, उस काम को बार बार करेंगे तो तुम जैसे ही काम करेंगे हमें पता चल जाएगा कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करते तो बहुत अच्छा आउटपुट आता, अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन एक बार अगर हमने प्लान डिसाइड कर लिया तो हमने उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इससे क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो हमें रूल, पॉलिसी, प्लान बना के दे दिया है, हमें काम उसी के अकॉर्डिंग करना है। विद द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली। बोला है प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो मैनेजर है वो रिजिडली मतलब फिक्स्ड, जो अभी पढ़ा था हमने, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडली वर्क करना शुरू कर दिया। दे बिकम द ब्लाइंड फ्लावर्स ऑफ द प्लान ओनली। बोला है ये ब्लाइंड फ्लावर्स होते हैं प्लान के लिए, जैसा प्लान में बोला गया है इन्हें वैसा ही करना है, इस फिगर के थ्रू दिखाया भी गया है। बोला द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस। बोला जैसे जैसे बिजनेस में चेंज आ रहे हैं उस चेंज के अकॉर्डिंग मैनेजर चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बच्चों प्लानिंग को करने में हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है जो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, ठीक है। प्लानिंग की कौन करता है, एक्सपर्ट्स, क्योंकि मेंटल एक्टिविटी और बहुत टाइम लगता है। तो जो भी लोग इस काम को करते हैं वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करती है, ह्यूज कॉस्ट। अब पढ़ते हैं, प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मतलब बच्चों मेंटल प्रोसेस, एंड कंपनी नीड्स टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। देखिए वही बोला हूं, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स चाहिए टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस, प्लान करने के लिए। अब प्रोफेशनल हर फील्ड के आएंगे तो बच्चों ज्यादा फीस चार्ज करेंगे, इसीलिए प्लानिंग क्या होता है, ह्यूज कॉस्ट होता है। देखो आगे बोल रहा है, along with the salary
of these experts, the company has to spend lot of time and money to collect accurate fact and figures. बच्चों प्रीवियस ईयर के सारे रिकॉर्ड चेक करने, फिगर्स चाहिए, उस सब के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है. तो इन शॉर्ट हमने क्या याद रखना है, प्लानिंग इन्वॉल्व यूज कॉस्ट. प्लानिंग करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है क्योंकि हमें प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बच्चों, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. प्लानिंग क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा समय लगता है क्योंकि हमने पिछले साल के रिकॉर्ड्स ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग प्लान बनाना है, सारी मार्केट की सिचुएशन चेक करनी है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती फ्यूचर में. ये सारी प्रोसेस होती है, इन सब को चेक करने में टाइम लगता है. तो समझते हैं, प्लानिंग प्रोसेस इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम्स टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन. बहुत सारे प्लान्स होंगे बच्चों, मैंने कल समझाया था अल्टरनेटिव मतलब पिछली वीडियो में कि बहुत सारे प्लान्स होते हैं लोगों के पास. अब उन सारे प्लान्स को इवेल्युएट करना है, चेक करना है और उसमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है. तो बोला लॉट्स ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस. बहुत ज्यादा टाइम चाहिए कोई प्लान को सेट करने के लिए, तो इसीलिए बोला गया इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. लास्ट पॉइंट बच्चों, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. बच्चों ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आ रखा है. क्वेश्चन आया था, क्या प्लानिंग गारंटी देती है सक्सेस की? तो आंसर था नो. बहुत सारे बच्चे यस लिख के आ गए. तो याद रखिएगा, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. ऐसा नहीं है कि हमने प्लान कर लिया और हमें सक्सेस मिली जाएगी. आप लोगों ने भी तो स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल में डिसाइड कर लिया होगा कि 95% लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए. क्या वो जरूर सक्सेस मिलेगी? मेहनत करोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी. ऐसा ही यहां भी होता है. प्लानिंग कभी गारंटी नहीं देती है सक्सेस की. ठीक है, समझते हैं. समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्क सक्सेसफुली इन पास्ट, सो दिस विल बी वर्किंग इन फ्यूचर ऑल्सो. यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, जो मैनेजर है वो फॉल्स सेंस मतलब एक गलत सोच लेता है कि जो प्लान हमने लास्ट ईयर किया था और वो सक्सेसफुली वर्क किया पास्ट में, वो अब भी ऐसे ही वर्क करेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि डायनेमिक सिचुएशन है. पिछले ईयर कुछ और कंडीशन रही होगी, मे बी तभी वो प्लान सक्सेसफुल हो गया. अब इस साल कुछ और आ सकती है सिचुएशन, तो प्लान अनसक्सेसफुल हो सकता है. तो हमें इतना याद रखना है कि प्लानिंग गारंटी की सक्सेस नहीं देती है. ठीक हो गया? ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे लिमिटेशंस कंप्लीट होते हैं. अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस बच्चों इसके बारे में ध्यान से सुनना. प्लानिंग प्रोसेस, ये क्वेश्चंस मान लो मेरे अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग प्लानिंग चैप्टर से गारंटेड आने वाला है 6 मार्क्स में. आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, जब भी प्रोसेस आएंगी किसी भी चीज की, जब भी प्रोसेस आएंगी, जितने हमने अब चैप्टर पढ़ने हैं, अभी जैसे हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसके 5 पार्ट थे. सबसे पहले था प्लानिंग. सबसे पहले क्या था? प्लानिंग, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आएगा बच्चों स्टाफिंग, उसके बाद आएगा डायरेक्टिंग, उसके बाद आएगा कंट्रोलिंग. लगातार 5 टॉपिक हमने पढ़ने हैं जो मैंने बताया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. उस टाइम मैंने समझाया था कि इन सब को हम फर्दर हमारे आगे आने वाले चैप्टर हैं. इसी कंटेक्स्ट में अभी हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं. तो इन सभी चैप्टर की प्रोसेस आएगी बच्चों. इन सभी चैप्टर में प्रोसेस होती है. ठीक है, प्रोसेस मतलब पहले कौन सा स्टेप, दूसरा कौन सा स्टेप, तीसरा कौन सा स्टेप, इस तरीके से. ठीक है, तो हमने सभी प्रोसेस विथ पॉइंट लर्न करनी है. अब मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, चाहे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आए, ठीक है, चाहे 4 मार्क्स का आए, चाहे 5 मार्क्स का आए, चाहे 6 मार्क्स का आए,
प्रोसेस में ये नहीं देखना पड़ता है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट एक्सप्लेन करें। प्रोसेस जितने पॉइंट होंगे, अगर आप चेक करेंगे प्लानिंग में, फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स, इम्प्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो अप। तो आप देखेंगे टोटल 7 पॉइंट है। चाहे कितने ही मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, प्रोसेस पूरी लिखी जाती है। ऐसा नहीं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखें। प्रोसेस के आपको प्लानिंग में 7 के 7 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। हर चैप्टर की प्रोसेस याद कर देनी है और एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है। इस बार ज्यादा भी आ सकते हैं ड्यू टू कोर्स रिडक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रोसेस का क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आए, आपसे क्लियर कट बोल देगा एक्सप्लेन द प्लानिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। चाहे जितने मार्क्स में क्वेश्चन आए, 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, आपको पूरे 7 पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। प्लानिंग प्रोसेस होती क्या है? बच्चों, प्रोसेस मतलब किसी भी काम को करेंगे कैसे, तो प्लानिंग को भी कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट बोले बच्चों, अगर एज ए स्टूडेंट है और आप 12th में आए, तो आपने 12th में आते ही एक सोचा होगा कुछ ना कुछ कि यार इस बार इतनी मेहनत करनी है कि मेरे 95% आ जाए। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव। आपने अपना गोल, जो आपका उद्देश्य है, वो क्या सेट किया? 95%। ऐसी कोई भी कंपनी होती है तो वह हर साल कुछ ना कुछ अपना गोल, ऑब्जेक्टिव सोच लेती है। ठीक है, इस बार मैंने इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इतनी यूनिट गुड्स को सेल करना है। तो इसी को बोलते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग का, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। एक गोल सेट कीजिए, एक ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला काम होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। जो गोल आपने सोच रखा है उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उन सब चीजों को डेवलप कीजिए, कलेक्ट कीजिए। अब यहां समझिएगा, अब पहले में इस कंटेक्स्ट में आपने डिसाइड किया मैं 95% लाऊंगा, तो उस 95% लाने के लिए वो सारी चीजें, बुक्स, ठीक है, पेन पेंसिल्स, रेफ्रेशर्स, ट्यूशन, ट्यूटर, तो वो सारे प्रीमिसेस आपने खुद डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, कि आप इसमें कितने घंटे पढ़ेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, ये सब, इन सब को बोला जाता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। जो आपने गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उनको डेवलप करना। ऐसे ही मान लीजिए एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 1 साल के अंदर 500 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, मतलब 500 डब्बे बनाएगी किसी भी चीज के। अब उस डब्बों को कैसे बनाएगी? बिल्डिंग चाहिए, तो वो डेवलप करेगी। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस में वो सारी चीजें जो हमने गोल सेट कर दिया है उसको अचीव करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो सब आ जाती है डेवलपिंग प्रीमिसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फिर लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अब वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे अल्टरनेटिव्स मतलब मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, प्लान। बहुत सारे लोगों ने अपने प्लान दिए होंगे। ठीक है, जितने लोग होंगे सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा कि ये 5000 यूनिट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे अपना गोल अचीव करेंगे, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब मैंने 5000 यूनिट बनानी है, क्या मुझे एक लाइन पूरी की पूरी लाइन ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ानी पड़ेगी, एम्प्लॉइज तो नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, डिस्काउंट तो नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी। ये सब चीज सोची जाती है, इसी पॉइंट को बोलते हैं लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। वो सारे अल्टरनेटिव जिससे हम अपने उद्देश्य, अपने गोल को अचीव करें, उन्हें लिस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों
इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। इवेल्युएशन मतलब होता है आकलन करना, चेक करना डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। After making the list of various alternatives along with the assumptions supporting them, the manager start evaluating each and every alternatives and notes down the positive and negative aspect of every alternatives। बच्चों बहुत सारे प्लान आए होंगे तो मैनेजर क्या करते हैं, फिर उसे चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, इवेल्युएट। फिर देखते हैं हर प्लान का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या रहा होगा। जो जो लोगों ने अपने आइडियाज दिए होंगे उनका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या रहा होगा। उसके बाद ये सब काम किया जाता है। उसके बाद सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, जैसे ही मैनेजर कोई बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर लेगा, चेक कर लेगा, तो उसके बाद होता है एक अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना जिससे वो अपना काम स्टार्ट कर दे, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। हाँ कि ये प्लान बेस्ट है, ठीक है, इसमें ज्यादा डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, ठीक है, एडवांटेज ज्यादा, इससे हम टाइमली अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो एक अल्टरनेटिव अचीव करना, देखो लिखा भी वही है, द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। समटाइम इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स कैन ऑल्सो बी सेलेक्टेड। द मोस्ट आइडियल प्लान इज मोस्ट फेसिबल, प्रॉफिटेबल एंड विथ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चों बोला है कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है नहीं जिससे हम कोई बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढ लें, तो इसीलिए बोल रहा है कभी कभी क्या किया जाता है, जब बहुत सारे लोग प्लान देते हैं तो कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि किसी के प्लान से कुछ अच्छा लगा वो ले लिया, किसी के प्लान से कुछ अच्छा लगा वो ले लिया। इसे कहा जाता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। एक अल्टरनेटिव को चूज कीजिए। फिर बोल रहा है इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। अब जो अल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट कर लिया है उसको कंपनी में इम्प्लीमेंट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिंग प्लान्स ऑन पेपर, बट देयर इज नो यूज ऑफ दीज प्लान अनलेस एंड अंटिल दीज आर पुट इन एक्शन। बोल रहा है मैनेजर ने अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, पेपर में बना लिया, लेकिन उसका तब तक यूज नहीं है जब तक उसे हम प्रॉपर एक्शन में ना लेके आए। For implementing the plans or putting the plans into action, the manager start communicating the plans to all the employees very clearly, because employees actually have to carry the activities according to specification of plans। बोला जैसे ही कोई प्लान सेलेक्ट कर लिया और उसे एक्शन में ले आए तो मैनेजर का काम होता है उस प्लान को अच्छे से कम्युनिकेट करना अपने एम्प्लॉइज को, ऑल द एम्प्लॉइज, क्योंकि उस प्लान को फर्दर आगे ले जाने का काम एक्चुअल में एम्प्लॉइज का ही होता है, क्योंकि एम्प्लॉइज ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। तो इसका मतलब होता है इम्प्लीमेंट दी प्लान। और लास्ट पॉइंट है बच्चों फॉलो अप। उस प्लान को फॉलो करना, मतलब प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो द मैनेजर जॉब्स डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। ऐसा नहीं है कि बच्चों हमने जैसे ही प्लान एक्शन में लगा दिया, सबको समझा दिया, सब काम शुरू कर दिया, इसके बाद हमारा काम खत्म। हमने पढ़ा था प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फॉलो अप, अब हमने प्लान चेक करना है, मॉनिटर करते रहना है टाइम टू टाइम, क्या ये प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, जैसे हमने सोचा था वैसे ही हो रहा है। ठीक है, देखो अब यही लिखा है, नहीं लिखा है, देखो लिखा है द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली। देखो वही बात आ गई, मैनेजर क्या करता है, मॉनिटर करता है प्लान को केयरफुली व्हाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड, जब वो इम्प्लीमेंट कर दिया। द मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला जो मॉनिटर करना है प्लान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स टू वेरीफाई वेदर द कंडीशन एंड प्रिडिक्शन अज्यूम इन द प्लान्स आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट। कह रहा जो हमने प्लान किया था, जो हमने सोच रखा था, वो प्रेजेंट सिचुएशन में वो प्लान वर्क कर रहा है या नहीं। तो इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है कि फॉलो अप मतलब अगर हम प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर दें, एक्शन में ले भी आए, उसके बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता। हमने रेगुलरली उस प्लान को मॉनिटर करना पड़ता है कि वो प्लान वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थे हमारे प्लानिंग प्रोसेस। तो आई होप, मेरे फिर से कह रहा हूँ, इनको अच्छे से लर्न कर लेना, आएंगे आपके एग्जाम में। 7 पॉइंट है, पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लर्न करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, evaluation of different alternatives, selecting an alternatives, implement the plan and follow up। बच्चों उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लान। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है प्लान। ठीक है, इसके बाद जो भी टॉपिक है प्लानिंग में वो इस साल हमारे कोर्स से रिड्यूस हो रखा है।
ठीक है। इस साल हमारे कोर्सेज से रिड्यूस हो रहा है। फिर आगे देखेंगे तो टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, स्ट्रेटेजी, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, बजट, ये सब इस बार हमारे कोर्स से रिड्यूस हो चुका है, तो इसे हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्लानिंग में हमने 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर्स। हमने कल पढ़े, जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नेचर ऑफ प्लानिंग, फिर पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अभी अभी लास्ट पढ़ के आए हम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अभी अभी हमने आज क्या पढ़ा, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, कीप लर्निंग।